हम पढ़ रहे थे लाइन्स एंड एंगल, आज हम स्टार्ट करते हैं 6.3। क्वेश्चन नंबर 1 इन फिगर 6.39। देखो क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 इन तीनों के लिए नीचे फिगर दिए हुए हैं 6.39, 6.40, 6.41। आपको बोला 6.39 जो फिगर है उसको देखो। इन फिगर 6.39 साइड QP एंड RQ ऑफ ट्राइंगल PQR प्रोड्यूस 2 पॉइंट S एंड T। ठीक है, तो यहाँ पे बोला कि QP को आगे बढ़ाया गया S तक और RQ को आगे बढ़ाया गया T तक, और SPR की वैल्यू दे दी 135 जो आपको दिखाई दे रही है, और PQT की दे दी 110, और PRQ की पूछ ली। किसकी पूछ ली? PRQ की पूछ ली। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं। ये PQ को आगे बढ़ाया गया कहाँ तक? S तक। ये RQ को आगे बढ़ाया गया कहाँ तक? T तक। इसकी वैल्यू कितनी है? 110 डिग्री। इसकी वैल्यू है 135 डिग्री। और आपको इसकी वैल्यू निकालनी है, मतलब आपको PRQ की वैल्यू निकालनी है। तो वही चीज़ सबसे पहले गिवन लिखो। गिवन में आप क्या लिखोगे कि इन ट्राइंगल PQR ठीक है, PQT एंगल PQT बराबर 110 डिग्री, और आपको क्या दिखे रखा है? SPR बोलो या RPS बोलो। ठीक है, यहाँ पे SPR यूज किया तो SPR लिख दो। SPR की वैल्यू कितनी दे दी आपको? 135 डिग्री। जो है जो पूछे ना, जिसकी वैल्यू गिवन हो वो बीच में आना चाहिए। गिवन के बाद अब लिखो 2 फाइंड। ठीक है, अब 2 फाइंड में R की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, मतलब PRQ की वैल्यू निकालनी है, एंगल PRQ की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, इसका मैं एक बार कोई नेमिंग दे देता हूँ, जैसे 1 दे दिया। क्या दे दिया? 1, यानी 1 की वैल्यू निकालनी, वह बात एक ही है। ठीक है, अब फाइंड करें। तो बेटा देखो यहाँ पे एक तो तरीका हो सकता है, आपने देखा ये स्ट्रेट लाइन है। क्या है? स्ट्रेट लाइन है, और ये 110 है तो ये 70 होगा। ठीक है, यहाँ पे इसमें से 180 में से इसको माइनस करने के बाद जो आएगा वो इधर आ जाएगा। दोनों को जोड़ो और 180 में से माइनस करो तो ये आ जाएगा एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल। एक चीज और याद रखना, एक तो इस तरीके से कर सकते हो आप, एक और याद रखना क्या, कि किसी भी ट्राइंगल में जो एक्सटीरियर एंगल होता है ना, ट्राइंगल के अंदर एक्सटीरियर एंगल जो होता है वो इंटीरियर अंदर के ऑपोजिट एंगल के सम के बराबर होता है। जैसे ये 1 है, ये 2 है, तो ये बेटा 1 + 2 होगा। कितना होगा? 1 + 2 होगा। तो एक्सटीरियर एंगल इज ऑलवेज इक्वल टू सम ऑफ इंटीरियर ऑपोजिट एंगल। जो एक्सटीरियर एंगल होता है वो इंटीरियर ऑपोजिट एंगल के सम के बराबर होता है। ठीक है, तो मैंने देखा यहाँ पे भी एक ट्राइंगल है, ये एंगल एक्सटीरियर है एक तरीके से, तो इन दोनों का सम क्या इसके बराबर होगा या नहीं होगा? तो आपको इसकी आवश्यकता होगी। सबसे पहले इसको निकालो। ठीक है, या आप चाहो तो इसको भी निकाल सकते हो, क्योंकि ये भी एक एक्सटीरियर हो रहा है। ठीक है, तो आप चाहो तो इसको निकाल लो पहले, इसको। तो ऑन लाइन TR क्या लिख सकते हो आप? इसका नाम दे दो 2। क्या नाम दे दिया? 2। 110 प्लस एंगल 2 इक्वल टू 180 डिग्री। कहाँ से आया ये? लीनियर पेयर एक्सियोम। लीनियर पेयर एक्सियोम से आया। ठीक है, अब बेटा देखो कोई बच्चा चाहे तो इसका नेमिंग 3 देके 180 में से 130 माइनस करो, क्योंकि ये भी एक स्ट्रेट लाइन है, वैसे भी आ जाएगा। या आप खुद सोचो, ये एक ट्राइंगल है, इसका एक्सटीरियर ये भी तो होता है बेटा। अगर इसको आगे बढ़ाऊं तो ये भी एक तरीके से एक्सटीरियर हुआ। ये 1 और 2 है, तो ये कितना होगा? 1 + 2। ठीक है, या ऐसे इसको भी एक्सटीरियर का हो गया। आप अगर ये 1 है, ये 2 है, तो ये कितना हो जाएगा बेटा? 1 + 2। इसलिए मैंने कहा था आप इधर से भी कर सकते हो और उधर से भी कर सकते हो। तो बेटा आपको देखो इसकी भी वैल्यू पता है, इसकी भी वैल्यू पता है।
ठीक है, समझो। तो ये वैल्यू पता चल जाएगी। आपने देखा कि आपको बाहर वाला पता है, एक अंदर का पता है, 2 की वैल्यू पता है, 1 पता नहीं है, तो इन दोनों का सम इसके बराबर है, तो ऑटोमेटिक 1 का पता चल जाएगा या नहीं चल जाएगा। तो आप देखो ये चीज़ लिख सकते हो कि एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल टू कितना हो जाएगा 135 डिग्री। ये लाइन आपने कहाँ से लिखी, एंगल 1 और 2 135 कहाँ से लिखी, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी से लिखी। एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी क्या कहता है कि एक्सटीरियर एंगल इज ऑलवेज इक्वल टू द सम ऑफ इंटीरियर ऑपोजिट एंगल्स। ठीक है बेटा, मैंने देखा यार मेरे को यहाँ पे किसकी वैल्यू पता, देखो इसको मैंने आगे किया ही नहीं। एंगल 2 180 में से 110 गया तो कितना बचा 70 डिग्री। तो एंगल 2 इक्वेशन 1 नाम दे देता हूँ। एंगल 2 की वैल्यू पता चल गई, एंगल 1 को ऐसा कैसा रखा, एंगल 2 की जगह मैंने लिख दिया, क्या लिख दिया बेटा 70 डिग्री, ये 135 डिग्री। ठीक है, तो एंगल 1 135 माइनस 70 डिग्री, तो बेटा 30 इधर बचा, 35 इधर बचा, तो 65 डिग्री। ये 70 वैल्यू कहाँ से लिखी, एग्जामिनर को बताओ कहाँ से लिखी, ये 70 कहाँ पे लिखी, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से लिखी मैंने। ठीक है, तो 65 और एंगल 1 का मतलब भी क्या होता है, पी क्यू पी आर क्यू होता है, क्योंकि मैंने 1 इसका नेमिंग दे दिया, जिससे थोड़ा सा टाइम बचा कि 1 2 की जगह बार बार ये सब लिखना पड़ता, पी क्यू आर पी आर क्यू ये सब। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 65 हो जाएगा। बेटा देखो बहुत तरीके होते करने के। ठीक है, तो आपको एंगल 1 निकालना था, क्या निकालना था, एंगल 1 निकालना था। अगर कोई बच्चा सोचे ये 70 है और मैं ट्राइंगल वाले से निकालूँ, तो बेटा देखो ये 70 हुआ, 180 में से 135 गया तो ये 45 हुआ, ये 70 हुआ तो 45 और 70 कितना हो गया 115, और 180 में से 115 गया तो भी 65 आया। ठीक है, एक्सटीरियर एंगल इसको पकड़ के करोगे तो ये दोनों का सम चाहिए, इसको पकड़ोगे तो ये दोनों का सम चाहिए। अभी मैंने इसको पकड़ा तो मैंने ये दोनों का सम के बराबर लिख दिया। अगर कोई बच्चा इसको पकड़ेगा तो इन दोनों के बराबर लिखेगा, तो उस केस में पहले इसको माइनस करके ये निकालो, फिर ये आ जाएगा ऑटोमेटिक। ठीक है, तो ये एक्सटीरियर एंगल वाली प्रॉपर्टी से इसको किया मैंने, क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, उतारो इसको। अब अपन करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। डायग्राम बना ले पहले, क्योंकि इन फिगर 6.40, तो 6.40 नीचे फिगर जो है वो बना लो इधर। एक्स वाई जेड, ये ओ, ठीक है, ये पूरे की वैल्यू 54 डिग्री दिया हुआ है, कितने की, पूरे की। इसकी दे दिया 62। ठीक है, इन फिगर एंगल x इक्वल टू 62, एक्स वाई जेड, देखो एक्स वाई जेड, अगर इतने से का होता तो एग्जामिनर क्या बोलता है एक्स वाई ओ, लेकिन एक्स वाई जेड बोला, इसका मतलब पूरे का है ये। ठीक है, एक्स वाई जेड की वैल्यू दी हुई है, और वाई ओ एंड जेड ओ आर द बाइसेक्टर्स ऑफ एक्स वाई जेड एंड एक्स जेड वाई। ये बोला वाई ओ और जेड ओ क्या है, बाइसेक्टर सब बेटा, मतलब ये जो लाइन जा रही है बाइसेक्टर का मतलब जो इक्वली डिवाइड करके जाए, मतलब इस एंगल को बराबर भागों में बांट के जाएगी, तो ये क्या है बाइसेक्टर का साइन इस टाइप का आप लगा सकते हो। और जेड ओ क्या है, इस पूरे एंगल का बाइसेक्टर होगा। ठीक है, ये सब क्या है, इसके बाइसेक्टर सब मतलब इक्वली बाइसेक्ट करके जाएगा एंगल को। अगर इधर 10 डिग्री होगा तो इधर भी 10 डिग्री, अगर इधर 20 डिग्री है तो इधर भी 20 डिग्री। ठीक है, यहाँ पे तो पता ही चल गया 54 है तो 27 होगा। अब यहाँ का अगर निकाला तो पहले पूरे को निकालो, फिर आधा आधा पता चलेगा। ठीक है, अब अपन देखते हैं अपन को पूछा क्या क्या है, ओ जेड वाई और वाई ओ जेड पूछा है। ठीक है, तो सबसे पहले गिवन लिख लो। गिवन में क्या लिखा हुआ है, एंगल एक्स इक्वल टू 62 डिग्री, एंगल एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड कितना दिया हुआ है 54 डिग्री, और क्या इंफॉर्मेशन दी है, वाई ओ एंड जेड ओ आर द बाइसेक्टर्स, वाई ओ एंड जेड ओ
आर द बाइसेक्टर्स। क्या बेटा? बाइसेक्टर्स ऑफ, ये भी लिख दो, एंगल एक्स वाई जेड एंगल एंड एंगल एक्स जेड वाई रेस्पेक्टिवली। ये बाइसेक्टर्स लिख के भी रोक सकते थे। गिवन के बाद ये गिवन है बेटा, क्या है ये? गिवन है। अब अपन लिखेंगे टू फाइंड। सुनो, टू फाइंड आपको करना, एंगल ओ जेड वाई की वैल्यू निकालना है, एंगल वाई ओ जेड की वैल्यू निकालना है। ठीक है, बस और कुछ ही नहीं दिया हुआ इन्फॉर्मेशन, काम खत्म। ठीक है, अब देखते हैं एक एक चीज को। ओ जेड वाई क्या है बेटा? ओ जेड वाई यानी इस एंगल की वैल्यू निकालनी है एक तो, और वाई ओ जेड, वाई ओ जेड क्या है? वाई ओ जेड, ये एक इस एंगल की वैल्यू निकालनी है। ठीक है बेटा, अब मेरी बात सुनो, अगर आपको इस एंगल की वैल्यू निकालना है तो पूरे एंगल की वैल्यू पता रहना चाहिए, क्योंकि पूरे का आधा ये होगा क्योंकि ये बाइसेक्टर है। अब बेटा पूरा निकालना है तो आपको पता है ये पूरा 62 है, ये 54 है, तो यहाँ से जेड की वैल्यू नहीं पता लगा सकते। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल, तो लिखो इन ट्राइंगल फाइंड में, इन ट्राइंगल एक्स वाई जेड एंगल एक्स प्लस एंगल एक्स वाई जेड प्लस एंगल एक्स जेड वाई इक्वल टू 180 डिग्री। कहाँ से आया? एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल। ठीक है, ये लिख दिया मैंने, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल। एंगल एक्स बेटा ये, इसको सिर्फ वाई क्यों नहीं बोला? क्योंकि देखो एक्स में तो आपको पता है ये पूरा आना है, अगर इसको वाई बोलता था दो पॉसिबिलिटीज हो सकती थी, एक्स वाई ओ भी हो सकता था, एक्स वाई जेड भी, तो वहां पे पता नहीं चलता था वाई कौन सा है, हमको तो पूरा वाला लेना है, इसलिए मैंने पूरा नाम लिखा एक्स वाई जेड। और यहाँ पे भी दो पॉसिबिलिटी हो सकती है, जेड बेटा ये भी हो सकता है और बड़ा वाला भी हो सकता है, ये छोटे वाले भी हो सकता है, हमको तो बड़ा वाला चाहिए, इसलिए मैंने पूरा लिखा भाई साहब कौन सा जेड? एक्स जेड वाई। ठीक है, एक एक की वैल्यू लिख लो जिस जिसकी पता है मेरे को एक तो एंगल एक्स की वैल्यू पता है 62 डिग्री प्लस एक एक्स वाई जेड की पता है 54 डिग्री, एक एक्स जेड वाई की मेरे को निकालना है 180 डिग्री। ठीक है, इन दोनों को जोड़ दूं, 6 5 11 116 डिग्री प्लस एंगल एक्स जेड वाई 180 डिग्री। ठीक है, ये एक्स जेड वाई 180 माइनस 116, तो ये बेटा कितना हो गया? 64 डिग्री। कितना हो गया? 64 डिग्री। ठीक है, एक्स जेड वाई की मेरे को पता चल गई। एक बात बताओ, जब एक्स जेड वाई 64 हो, मेरे को तो निकालना क्या था? ओ जेड वाई निकालना था। तो मेरी बात सुनो, आप यहाँ पे ये लिख सकते हो, एंगल ओ जेड वाई इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल एक्स जेड वाई। एक्स जेड वाई का आधा होगा या नहीं आएगा? क्यों होगा? क्योंकि आप लिखो यहाँ पे रीजन, क्योंकि जेड ओ इज ए बाइसेक्टर, इज ए बाइसेक्टर। जेड ओ क्या है कि बाइसेक्टर, इसलिए इसका ये आधा होगा। हाफ पूरा कितना निकला? 64 डिग्री। तो बेटा ये कितना आ जाएगा? 32 डिग्री। कितना आ जाएगा? 32 डिग्री। तो यहाँ से ओ जेड वाई एक केस कंप्लीट हो गया, ओ जेड वाई निकल गया। अब आ गया वाई ओ जेड। बेटा ये ओ है ना, इस ट्राइंगल का पार्ट है, इस छोटे वाले ट्राइंगल का। ये वैल्यू मेरे को अभी अभी पता चली है 32। अगर ये वैल्यू और अंदर की पता चल जाए तो वापस एंगल सम प्रॉपर्टी से अगेन एंगल सम प्रॉपर्टी से दो एंगल पता है, तो ये निकल जाएगा या नहीं निकल जाएगा? और अभी अभी मेरे को इसकी वैल्यू पता चल गई। और बेटा बताओ इसकी वैल्यू तो देखो कितना आसान है, क्योंकि गिवन है 54 है तो 54 का आधा कर लो। तो अब इसके आगे आप ये लिखना, नाउ हम लिखेंगे एंगल ओ जेड वाई इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल एक्स वाई जेड। तो आधा, और एक्स वाई जेड कितना था? 54, तो 27 डिग्री। तो बेटा आपको देखो ये पता चल गया 32 डिग्री है, ये पता चल गया 27 है। तो क्या 180 में से 32 और 27 को जोड़ के माइनस करोगे तो क्या एंगल वाई ओ जेड नहीं आ जाएगा? आ जाएगा। तो इन ट्राइंगल कौन सा? ओ वाई जेड, या इसको तो आप वाई जेड ओ कुछ भी बोल सकते हो। इन ट्राइंगल ओ वाई जेड
मेरे को देखो एक तो ये एंगल पता है, इसका मैंने नाम क्या दिया, ओ जेड वाई, ठीक है, एंगल ओ जेड वाई प्लस एंगल ओ जेड वाई, ठीक है। यहाँ पे आप ओ वाई जेड लिखो, क्या लिखोगे, ओ वाई जेड लिखोगे, क्योंकि देखो ओ जेड वाई तो ये था, ये ओ वाई जेड इसका हाफ एक्स वाई जेड का, ठीक है, ओ वाई जेड लिखना है यहाँ पे, तो एंगल ओ वाई जेड, ठीक है, प्लस एंगल ओ लिख सकते हो, इसको क्या लिख सकते हो, क्योंकि ये सिंगल में आ रहा है तो यहाँ से होगा इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है बेटा। तो ओ जेड वाई की जगह तो आप लिख दोगे 32 डिग्री, ओ वाई जेड की जगह लिख दोगे 27 डिग्री, और ओ को ओ ही रहने दो तो 180 डिग्री। तो एंगल ओ की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 180, और इन दोनों को जैसे मैंने ऐड कर लिया मन में, 30 और 20 कितना हो गया, 50, 57, 59 डिग्री, कितना 59। अब इसमें से क्या मैं 59 माइनस कर सकता हूँ, तो आपको पता है 121 डिग्री आ जाएगा, कितना आ जाएगा 121, और एंगल ओ को ही अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिख दो। देखो एंगल ओ का मतलब ही वाई ओ जेड होता है, क्योंकि वाई ओ जेड बोलो या ओ बोलो तो आप एग्जाम के हिसाब से बोल दो, तो वाई ओ जेड इक्वल टू 121 डिग्री। समझ में आया, तो इस हिसाब से आपको क्वेश्चन, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 3 कराता हूं मैं आपको। ठीक है, इन फिगर 6.41 बना लो यह डायग्राम। ठीक है, अब जो जो बोल के रखा लिखते चलो। गिवन सबसे पहले कि ए बी डी ई के पैरेलल है, जो ये ए बी है ना, ये डी ई के पैरेलल है, ठीक है। तो गिवन में एक लाइन तो ये देखे रखा है कि ए बी पैरेलल डी ई। दूसरा बी ई ए सी की वैल्यू दी हुई है, देखो बी ए सी बोलो या बी ए ई बोलो, एक ही है दोनों की वैल्यू, तो यहाँ पे बी ए सी बोला तो बी ए सी लिख लो। बी ए सी की वैल्यू कितनी आ गई, 35 डिग्री। मैं कहना चाहता हूँ बी ए सी की भी 35 होगी और बी ए ई की भी 35 ही होगी, क्योंकि ये दोनों में कॉमन आ रहा है, ठीक है। फिर सी डी ई, एंगल सी डी ई की वैल्यू कितनी आ गई, 53 डिग्री, और आपको डी सी ई पूछ लिया। गिवन के बाद आप लिख दो टू फाइंड। किसकी वैल्यू पूछ ली, डी सी ई की, एंगल डी सी ई की वैल्यू पूछ ली। अब फाइंड करो आप, ठीक है, डी सी ई की वैल्यू पूछ ली। तो बेटा डी सी ई मतलब इस एंगल की, आपको पता है ये एंगल निकालना, तो आपको ये वैल्यू और चाहिए, और जैसे ये वैल्यू पता चलेगी आप देखोगे कि ये एक ट्राइंगल दिखाई दे रहा है डी सी ई, और जिसमें से दो वैल्यू पता रहेगी तो तीसरा पता चल जाएगा या नहीं चल जाएगा, वेरी इजी। तो सिंस ए बी पैरेलल डी ई, सो इसीलिए हम कह सकते हैं क्या कि एंगल ए बराबर एंगल ई लिख दो या कुछ भी लिख दो, ठीक है, एंगल ई लिख दो क्योंकि ये सिंगल में आ रहा है। चलो वैल्यू ही लिख दो कि एंगल ई बराबर 35 डिग्री। इस ई की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 35 डिग्री, ठीक है। कहाँ से आई, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से, ठीक है। अब मेरी बात सुनो, ई की वैल्यू पता चल गई और डी की वैल्यू पता है, तो अब डी सी ट्राइंगल में आ जाओ ना, इन ट्राइंगल डी सी ई, कौन सा ट्राइंगल, डी सी ई, एंगल डी बराबर एंगल ई बराबर एंगल सी बोलो या डी सी ई बोल दो, बात एक ही है, लेकिन क्वेश्चन में डी सी ई बोला तो डी सी ई बोल दो, 180 डिग्री, ठीक है। कहाँ से है, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल, एंगल सम
प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल। ठीक है बेटा, डी की जगह मैंने लिख दिया, डी की जगह लिख दिया 53। गिवन है या नहीं है ये? ई की जगह है मैंने खाली छोड़ दी, नहीं ई की भी वैल्यू मेरे को पता है। ठीक है, किसकी पता है? ई की, जो अभी अभी मैंने निकाला 35 डिग्री, और डी सी ई की जगह खाली छोड़ दी 180। ठीक है, इन दोनों को 50, 30, 80 और 85, 88 डिग्री प्लस एंगल डी सी 180, तो एंगल डी सी इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 88 डिग्री। तो बेटा 80 गया तो 100, 8 गया तो 92 डिग्री, 92 डिग्री। तो 92 डिग्री आपका आंसर हो गया। कितना आंसर हो गया? 92 डिग्री। ठीक है, तो ये क्वेश्चन तीनों थे। ठीक है, इन तीनों क्वेश्चनों को बार बार पढ़ो, इजी चीज़ है। डायग्राम बनाओ, डायग्राम में सोल्व करने की कोशिश करो, आप देखोगे कि बहुत जल्दी होगा आपका इस हिसाब से रिवीजन। ठीक है, अगली क्लास में इसके बचे हुए क्वेश्चन करवाता हूँ मैं। थैंक यू।